कहाँ तक हुए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो ध्यान से, सेकेंड देखो रेल यहाँ देना। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति के आधार पर पहला होगा एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा नॉन एक्वस, हिंदी होगा जलीय विलयन और जलीय। अब समझिए ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोग जो है एक टर्म देखे थे कि जैसा सॉल्वेंट ले रहे थे सॉल्यूशन भी उसी टाइप का बन रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना एक्वस जलीय विलयन का मतलब हुआ उस सॉल्यूशन में कितने फेज होगा? दो, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड फेज में रहेगा और सॉल्यूट सॉलिड और गैसियस। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? जलीय विलयन। और जब यही उल्टा हो जाएगा, यानी कि एज ए सॉल्वेंट हम लोग सॉलिड और गैसियस टर्म यूज कर लिए और सॉल्यूट के बेस पर जो है कोई लिक्विड पदार्थ आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अजलीय विलयन। अभी ये दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा? जलीय विलयन। और जब हम यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लेंगे? ठोस या कोई गैसीय पदार्थ, और सॉल्यूट के जगह पे जो है कोई द्रव पदार्थ को ले लिया जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अजलीय विलयन। क्लियर हो गया? एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर क्या है समझो ध्यान से। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये भी सिंपल है। पहला होगा बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन और तीसरा है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होगा? दो। जिस किसी भी विलयन में कोई दो पदार्थ जो है उपस्थित होगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जिस किसी भी सॉल्यूशन में कोई तीन अवयवी कण रहेगा उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। जिस सॉल्यूशन में कोई चार अवयवी कण उपस्थित होगा उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अब जैसे पानी को चीनी में मिला दो या नमक को पानी में मिला दो या ग्लूकोज को पानी में मिला दो, मतलब कोई दो पदार्थ यदि आ रहा है सॉल्यूशन बनाने के लिए तो उसको हम लोग बाइनरी कहेंगे। कोई भी तीन पदार्थ यदि आएगा जो समांगी रूप में हो तो उसको जो है क्या कहेंगे? टर्नरी कहेंगे। और कोई जब चार पदार्थ होगा तो उसको क्वाटरनरी, अगर चार से ज़्यादा रहा तो पॉलिमरी। अब उतना आपको यूज भी नहीं है, आपके सिलेबस में बस यहीं तक यूज है, बाइनरी तक। कुछ वैसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें टर्नरी का टर्म आएगा, लेकिन वो आपको रेयर कंपाउंड है, बहुत ही कम ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे इसे यूज।
अब हम लोग जो है एक और टर्म देखेंगे सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल डेटा बेस्ड जो है इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे फोर्थ क्लासिफिकेशन है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, सॉल्यूशन कितना कैपेबल। अब जैसे 1 लीटर पानी लिए, उसको जो है मतलब 2 बर्तन में 1-1 लीटर पानी लिया गया। अब एक पहले वाले बर्तन में हम क्या किए हैं, 20 ग्राम चीनी को मिला दिए हैं, और दूसरे बर्तन में क्या किए हैं, चीनी की अधिकता जो है काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, मतलब चीनी जो है आधा केजी मिला दिए हैं। मिठास की प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ह्यूज अमाउंट में चीनी को मिलाया गया। मतलब क्या पे ये हुआ कि चीनी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा, पहले वाले सॉल्यूशन में कम। अच्छा, अब उसके मिठास को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे। बस समझ में आ रही है, क्योंकि चीनी तो अब मिल नहीं सकता, कंडीशन है। तो अब उसमें जो है पानी मिलाएंगे तो मिठास की प्रॉपर्टी कम होगी। तो मतलब वहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड से हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, डाइल्यूटेड की, कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन की ओर जा रहे हैं। बस समझ में आ रही, मतलब सांद्र था अब उसको तनुकृत कर दिया। तो यहाँ पर इसके बेस पर 2 तरह का होगा, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, हिंदी होगा तनु विलयन, और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी इसका हिंदी होगा सांद्र। अब तनु विलयन क्या होगा, तो जिस विलयन में सक्रिय पदार्थ की मात्रा काफी कम होती है, वो तो खैर एक एग्जाम्पल था ना। अब जैसे ओवरऑल कॉमनली यदि बोले तो जिस विलयन में किसी सक्रिय पदार्थ की मात्रा काफी कम होगी उसको तनु विलयन कहेंगे, जिसमें सक्रिय पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा होगी उसको सांद्र विलयन कहेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में ये जो है केवल लैंग्वेज तो काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको डेटा यूज रखना करना होगा। तो जिसका वैल्यू 0.1 मोलर कंसंट्रेशन से छोटा होगा, बस समझ में आ रही है। तो जिसका वैल्यू इससे कम आया वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसका वैल्यू इससे ज्यादा आया वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस किसी भी विलयन के मोलर सांद्रता का मान 0.1 से ज्यादा आ रहा है उसको कहेंगे सांद्र विलयन। जिस किसी भी विलयन के मोलर सांद्रता का मान 0.1 से कम आएगा उसको कहेंगे तनु विलयन। अब आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि किस विलयन के हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम होगा, या मान लिया जाए किसका जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे अब क्वेश्चन दे देगा कोई आयनिक फॉर्म में, जैसे 0.1 m दे दिया C6H12O6, क्वेश्चन दे दिया 0.1 m NaCl, क्वेश्चन दे दिया 0.1 m यूरिया ले लो NH2CONH2, अब इसमें NOT दे दिया। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन आंसर आएगा, जन यहाँ पे ये आंसर आएगा जो आयनिक फॉर्म में होगा उसकी कैपेबिलिटी हाई होगी। बाकी ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसका क्वेश्चन आपके जो है PYQ में मिल जाएगा, ये दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसमें हो सकता है ऑप्शन भी लगभग आपको मैच कर जाएगा उसमें। हाँ, इसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। निम्नांकित में से किसके हिमांक अवनमन का मान अधिकतम होगा, या क्वथनांक उन्नयन का मान अधिकतम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वो टॉपिक जो है जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तब ये टॉपिक आपको मिलेगा। इसको मिटाए।
चलो अब जो है इसके बाद जो है आपका अब क्लासिफिकेशन अब समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी के टर्म को समझो पहले। क्या हुआ, सेमी वर्ड लग रहा है? हिंदी है विलयता। समझिए ध्यान से, विलयता का मतलब होता है पूरी तरह से घुल मिल जाना। तो विलयता का कुछ रूल भी होगा। या जैसे पानी में चीनी को घुला रहे हैं, पानी में मिट्टी को भी तो घुला सकते हैं, पानी में अदर किसी भी सब्सटेंस को भी तो घुला सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ उसमें घुल जाता है, कुछ पदार्थ उसमें नहीं घुलता है। तो अब इसका रीजन क्या है, समझिए ध्यान से। तो विलयता का एक ही रूल कह रहा है कि किसी भी विलायक के 100 ग्राम अमाउंट में जब किसी भी विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, विलयन। तो जो विलयन बनेगा वह यदि सैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, तो वैसे ही विलयन को उस विलयन की विलयता कहें। यानी आप ये कह सकते हैं जब किसी भी विलायक के 100 ग्राम मात्रा में किसी विलय पदार्थ को जब मिलाई जाती है तो मिलाने के पश्चात वह संपूर्ण विलयन को संतृप्त कर देता है, तो उसी को क्या कहेंगे, उस विलयन की विलयता कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो है आपको कंसेप्ट आ गया, उस विलयन की विलयता कहेंगे, मतलब ये हुआ कि अलग अलग विलयन की विलयता अलग अलग रहा होगा। अब अलग अलग विलयन की विलयता अलग अलग का क्या तात्पर्य है? तो किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ इजीली डिजॉल्व हो जाता है, किसी में देखिएगा कि थोड़ा सा उसको जो है चेक करना पड़ता है, जिसके कारण जो है तब जा कर के वह एक दूसरे में डिजॉल्व होगा। कुछ विलय पदार्थ अपने आप जो है उसमें घुल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो विलयता का एक रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समान समान को घुलाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब ये हुआ कि जो समान प्रकृति का होगा, मतलब यहाँ पे सिंपली अगर समझो तो पोलर जो होगा वह पोलर में डिजॉल्व होगा और नन पोलर जो होगा वो नन पोलर में डिजॉल्व होगा। अब यहाँ पर मतलब ये हुआ जो ध्रुवीय प्रकृति दर्शाएगा वो ध्रुवीय में घुल जाएगा और जो अध्रुवीय दर्शाएगा वो अध्रुवीय में घुलेगा। अब यहाँ पर आपके समझ में ये अभी भी नहीं आएगा, अब इसको ऐसे समझो। ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व करेंगे, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब जैसे क्लोरोफॉर्म को पानी में मिलाएंगे, डिजॉल्व होगा नहीं होगा? अरे ये तो नन पोलर का है, तो ये भी डिजॉल्व होगा ना। जो डिजॉल्व नहीं होगा तो मतलब एक पोलर होगा और एक नन पोलर होगा जो घुलेगा नहीं। अब घुलेगा नहीं तो पोलर मॉलिक्यूल में जैसे पानी आ गया और नन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे CCl4 आ गया या CHCl3 आ गया या फ्रियोन आ गया या अदर कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो खैर इमिसिबल प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत वो डिजॉल्व होगा। सिंपली आप इतना समझो कि विलयता जो है इसका सिंपल मीनिंग, ऐसे समझो, मम्मी जो घर में सब्जी बनाती है आप उसमें देखिएगा कि पानी के ऊपर अगर तेल की मात्रा ज़्यादा है तो तैरने लगता है, ऑयली सब्सटेंस जो है उसके ऊपर तैरने लगता है।
अभी देखेंगे पूरी तरह से घुल मिल करके पता भी ना चले कि इसमें तेल भी दिया हुआ। हाँ, तो मतलब कहने का क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, पोलर नॉन पोलर, ध्रुवीय अध्रुवीय। सिंपली अरे दिमाग में केवल इतना बैठाओ कि जो जिस प्रकृति का होगा उसके साथ वो घुल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी पेट्रोल में यदि पानी को मिला दे तो दोनों का अलग अलग लेयर बन जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है जो नॉन पोलर है और एक वाटर मॉलिक्यूल है जो पोलर है, ध्रुवीय प्रकृति का है। जिस किसी भी कंपाउंड के पास, ध्यान से सुनना, ये हर जगह काम आएगा, ऐसे तो ऑर्गेनिक में आपको डीपली ये बता ही चुके हैं। जिस किसी भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वह हमेशा ध्यान रखना है वाटर मॉलिक्यूल में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। जिस किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उतना इजीली वाटर में डिजॉल्व होगा। जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा वह वाटर में जो है डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनने के, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने के कई एक रीजन, हम उस पर विशेष चर्चा आपको नहीं करेंगे, कारण है कि आपका जो सिलेबस है ये कुछ और है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट जो है केमिकल बॉन्ड चैप्टर 11th का एक जो है सिलेबस है, उसमें ये डिटेल से पढ़ना है, समझे? तो खैर आप सिंपली इतना समझें कि यह लाइक डिजॉल्व लाइक रूल को फॉलो करेगा। और इसमें जो है विलयता का मतलब क्या हुआ, विलयता का मतलब ये हुआ कि विलायक कितना रहना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जब किसी विलय पदार्थ को मिलाई जाती है तो वह यदि संपूर्ण विलयन तो क्या करेगा, संतृप्त कर देता है तो उसे क्या कहेंगे, विलयता, विलयता कहते हैं। हाँ, तो उसे उस विलयन की क्या कहेंगे, विलयता कहेंगे। सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। अब कुछ वैसे फैक्टर हैं जो विलयता को प्रभावित भी करता है। मतलब अब जैसे आप देखे होंगे कि जब आप भोजन करते हैं खास करके ठंडी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में यदि आप घी का उपयोग करेंगे तो घी जम जाता है न। तो अब आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यदि हम उसको हीट कर दें, वह लिक्विड स्टेट में आ जाए तो वह इजीली भोजन में डिजॉल्व हो जाता है। तो हम ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा है कि यदि विलय मतलब तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो घुलने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे चीनी का ही अगर आप जो है कोई मतलब चाशनी टाइप का कोई पदार्थ अगर बना रहा है और पानी में जैसे चीनी को मिला है, तो नॉर्मली वे में तो जैसे घुलना है हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे धीरे धीरे टूटेगा तो धीरे धीरे वो घुलेगा। लेकिन यदि हम उसके ओवरऑल सॉल्यूशन के टेम्परेचर को यदि बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो चीनी के घुलने की जो टेंडेंसी है वह भी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो मतलब यदि किसी भी सॉल्यूशन में तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो उसके विलयता में भी वृद्धि होती है। दूसरा, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो वह पदार्थ उतने एरिया में वर्क करेगा जिसके कारण वो एक मतलब उसका ओवरऑल पार्टिकल एक साथ उसके संपर्क में आ रहा है, जिसके कारण उसके घुलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। प्रेशर, कंसंट्रेशन,
ये यानी सांद्रता यदि बढ़ा दे तब पर भी घुलने की टेंडेंसी बढ़ेगा, नहीं प्रेशर यदि एग्जॉस्ट कर दे तब पर भी उसमें घुलने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब विलयता के कुछ टर्म कंडीशन थे जिस पर आपको ये टर्म जो है एक्सप्लेन किया गया। अब हाँ, इन द सेंस की प्रेशर उसका बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। नहीं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो जो घुलने की टेंडेंसी है वह भी बढ़ेगा। अब सिंपली आप ऐसे समझो, चीनी के पार्टिकल को पानी में रखे हुए और उस पर प्रेशर दे करके उसको जो है पूरा तरह से जो है देखा जाए तो चीनी के पार्टिकल को हम मिला दिए उसमें, तो वह इजिली उसमें डिजॉल्व होगा। हाँ, दोपहर में, दोपहर में तो स्कूल में रहते हैं, स्कूल के आने के बाद। आज देखते हैं, डिसाइड करते हैं, थोड़ा पहले इसके एक टर्म को और समझ लीजिए। छोड़ दें क्या? दोपहर के टाइमिंग को देख रहे हैं, अगर वैसा लगे एडजस्ट होने लायक अगर होगा तो कर दें।